चलिए देखिए, आज इसकी जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है ना, वो स्टार्ट करेंगे। ओपन पेज 36। इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी होंगे और सॉल्व वाले भी होंगे, ठीक है। गणित मंजरी पेज 36। कौन? हाँ, गणित मंजरी पेज 36, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पॉलिनोमियल, write a polynomial of degree 3 in the variable x, in which coefficient of x square is -7। समझना इसको। मुझे एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है x में। बेटा दरवाजा अच्छे से बंद कर दो। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है x में, सच दैट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो -7 होना चाहिए। अब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल तब बनेगा जब एक्स क्यूब वाली टर्म हो और उसका कोफिशिएंट 0 ना हो। तो मैंने एक तो लिख दी एक्स क्यूब वाली टर्म। अब मुझे इसमें एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म और लिखनी है जिसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, -7। तो ये आ गया -7 एक्स स्क्वायर। और अब इसके बाद तुम्हारी मर्जी, चाहे आप इसे एज इट इज छोड़ो, चाहे आप इसमें एक्स वाला कोफिशिएंट लिखो, कांस्टेंट टर्म लिखो, या इसकी कोई जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का वो बढ़ाओ, वो आपकी मर्जी। मिनिमम ये 2 टर्म्स हमें चाहिए ही चाहिए। क्यूबिक हो गया ये। डिग्री कितनी है इसकी, 3। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है इसमें, -7। 7 नहीं, -7, माइनस साइन साथ में लेते हैं। दैट इज योर आंसर। एक नंबर का है। हाँ जी, सिर्फ 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द indicated value of variable। एक पार्ट दिखा रही हूं मैं करके, बाकी के आप मुझे करके दिखाएंगे। लाइक फर्स्ट पार्ट में आपको 5x² - 3x + 7 की वैल्यू निकालनी है एट x = 1 पे। तो क्या करोगे आप, इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रख देंगे। कितना आएगा, ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 + 7। सॉल्व करके कितना आ जाएगा इसको, -3 और +7। बिल्कुल सही, इट इज 9। अब इसी तरीके से इसका सेकंड थर्ड पार्ट वगैरह जो है वो आपने मुझे करके दिखाना है। 4t³ - t² + 6 निकालना है एट t = 1/4 पे निकालो। मैंने चेंज कर दिया, इन्होंने a लिखा हुआ था, मैंने चेंज कर दिया इसको 1/4। मतलब हम जैसे 4 की क्यूब और 4 हो जाएंगे फिर कटूंगी।
जो 1/4 की पावर क्यूब है ना, उसको तुम 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 3 बार लिख लो, तो एक 4 कट जाएगा। पहले क्यूब होगा फिर कटेगा, पहले 4 से 4 कटेगा नहीं, पहले पावर खुलेगी। लाइक आप इसको ही लिख रहे हो ना 1/4 का क्यूब। तो बच्चे बस यहीं पर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं 4 से 4 को कट कर देते हैं, काटना नहीं है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कितना आएगा 1/4 इंटू 1/4, और ये 4 बाहर था। अब आप एक कटिंग कर सकते हो, और ये 1/4 इज 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया 1/16, ये तो दोनों कट गए, ये 6 था, नॉट 1/6। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, write down the question. If we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product, we get -7/12. Write the linear polynomial and find the number. तो अब इसके इस तरीके के क्वेश्चन में जो चीज वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो नंबर पूछ रहा है, तो हमारी सॉल्यूशन की सबसे पहली लाइन होगी लेट द नंबर इज, कोई भी एक अल्फाबेट ले लेंगे से x। अब मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के इसकी इक्वेशन बनानी है। एंजल, वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, नंबर आपने x लेट किया है, तो जब हम इसे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x 2x नहीं, सिर्फ 2x की मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर ऊपर होगी। 5/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो x की मल्टीप्लाई केवल 5 में होगी, 2 में नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ओके, अब वो क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आई उसमें मुझे ऐड करना है, ऐड मतलब प्लस करना है, किसको? हाँ जी, तो क्या बन जाएगा +2/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें मिलता है -7/13। आओ सानवी, आओ। अरे इसको आने दो भाई, जरा से बोल दो। तुम्हारी पेपर देने आई है? क्यों? अब तो पढ़ना नहीं आ, नया चैप्टर करा रही हूँ काम। हाँ, फिर ऑनलाइन कर लेना, ठीक है? पेपर कैसा हुआ था? अच्छा हो गया? अभी देखती हूँ मैं तेरे को, ठीक है? मैं भी देखती हूँ, मैं तेरे को फिर कॉल करूंगी, ठीक है? हाँ हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x/2 + 2/3 अगर हम करें तो हमें क्या मिलता है, व्हाट वी गेट -7/13। तो इक्वल के बाद लिख दिया -7/13, विच इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। 12 है, हाँ 12 दिया है इन्होंने, 13 नहीं है, 12 है, यहां पर भी ना 12 है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करके तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, खुद से सॉल्व करके जरा मुझे स्टेप्स चेक करा दो जल्दी से। शिफ्टिंग करो या एलसीएम लो, जो तुम्हें ठीक लगे, सॉल्व करके मेरे को x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। लीनियर के बाद क्या, एक क्यों? हाँ, इक्वेशन
गलत नहीं आ रही? एक मिनट, ठीक है, ये 1 मिनट। क्या करेंगे, इस 2/3 को इधर शिफ्ट कर दो। क्या लिखा, -7 5x/2 इज इक्वल टू आगे -2 बिल्कुल सही। अब इनमें एलसीएम लो। अब इनमें एलसीएम कैसे लेंगे, 12 और 3 में 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, तो 12 और 3 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12। जब भी बड़े वाला नंबर छोटे वाले नंबर के टेबल में आ रहा है तो वही एलसीएम होगा आपका। तरीका समझ आ रहा है एलसीएम लेने का? तो 12 आ गया एलसीएम। अब 12 और 12 सेम है तो -7 एज इट इज। 12 से 3 को डिवाइड किया, सॉरी 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, अपॉन 12। ये वैल्यू किसकी है, 2 की। अगले स्टेप में मुझे x निकालना है। 2 कहां चला जाएगा, -15 के साथ मल्टीप्लाई में, और 5 कहां आ जाएगा, डिवाइड में। अब कटिंग कर दो और सॉल्व करके आंसर बता दो। वेरी गुड, दैट इज आंसर। समझ आ गया? गुड। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, a positive number is 5 times another number। एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, यानी कि नंबर्स को आपने क्या लेट करना है, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 टाइम्स है तो इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें लेट द नंबर्स को क्या लिखेंगे, x एंड 5x, है ना। अब ये क्या कह रहा है, इफ 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other। अगर हम दोनों नंबर्स में 21 को ऐड कर दें तो एक नंबर दूसरे का क्या बन जाता है, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। व्हाट आर द नंबर्स, अब देखिए इसमें जो ये वाली लाइन है आपने अपने क्वेश्चन में अंडरलाइन करना है। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर दे रखा है तो आपने पहली लाइन क्या लिखनी है, लेट द नंबर्स आर x एंड 5x। लिख दी ये लाइन, लिख दी। अगले स्टेप में वो क्या कह रहा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, एक 21x हो जाएगी, यानी एक 21x नहीं हो जाएगा, x प्लस 21 हो जाएगा, और दूसरा 5x प्लस 21 हो जाएगा। तो वो कह रहा है इन दोनों में से एक नंबर जो है वो दूसरे का कैसा बन जाता है, डबल हो जाता है। इन दोनों में कौन लग रहा है बड़ा कौन लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5x प्लस 21 जो है वो x प्लस 21 का ट्वाइस हो गया। ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। इक्वेशन बनानी समझ आई या नहीं, समझ आ गई? अच्छा सोचो, अगर आपने ये लिख दिया होता कि x प्लस 21 जो है वो हो गया आपके पास 2 टाइम्स 5x प्लस 21 का, तो क्या हमारा आंसर गलत आता? चेक करते हैं कि हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या केवल यही लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और देखो x की वैल्यू क्या आ रही है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा बोलो,
5x 21 एज इट इज, इसकी 2 की मल्टीप्लाई करो दोनों में, शिफ्टिंग कर दो, minus 7 तो नंबर्स क्या आ गए, x एंड 5x था, तो नंबर्स क्या आ गए 7 एंड 5 7 जा 35। अब जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या इससे भी सेम आंसर आता, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 2 से करेंगे तो 10x और 2 से करेंगे तो 40, शिफ्टिंग की, x को इधर ले गए 42 को इधर ले गए, तो ये 10x प्लस का था, x माइनस का हो गया, 21 यहाँ पहले से था 42 में माइनस में ले गए, यहाँ रह गया 21 माइनस का और यहाँ रह गया 9x, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसी आ जाएगी माइनस के 21 अपॉन 9, यानी कि माइनस के 3 से कट हो रहा है, 3 7 और 3 3 है ना, लेकिन नंबर जो है ये कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो दिस केस नॉट पॉसिबल, ये लिखना नहीं है आपको, ये हमें नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव नंबर की बात करी है, लिख लिया तो आपने नीचे लिख दो दिस केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, आप इसमें लाइंस को कट मत करो, ये जो मैंने लाइंस कट करी है ना, इन लाइंस को कट मत करो, सीधे लिख दो दिस केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर्स आर गिवन पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, तो नंबर हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता, सिर्फ कैसा आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। बोलो क्वेश्चन समझ आ गया? यस। नोट इट डाउन, इसको इंपॉर्टेंट भी लिख लो। आपका टेस्ट हर थर्सडे को होता है ना, कमिंग थर्सडे टेस्ट है, यस, तो एक काम करना, ट्रिप पे ही रह, पढ़ के क्या करेगा है, ऐसे थोड़ी चलता है काम, अगर ट्रिप पे भी जाओगे तो आकर के टेस्ट दोगे, टेस्ट तो देना बेटा। ये नोट कर लिया बेटे सबने, ये नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, नो 6 नहीं 5, ये 4th वाला था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, गुरजोत पढ़ो जरा 5। If you have 800 rupees and you save 250 rupees every month, find the amount you have in 6 months, 2 years, or express this as एज अ लीनियर पैटर्न। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ यू हैव रुपीज 800, आपके पास 800 रुपीज ऑलरेडी है, ठीक है, एंड यू सेव रुपीज 250 एवरी मंथ, तो हमें इस 800 का कुछ नहीं लेना देना, हमें तो इससे मतलब है। इस क्वेश्चन के बाद चले जाना प्रॉब्लम, इफ यू हैव रुपीज 800 एंड यू सेव रुपीज 250 एवरी मंथ, कि अगर आप हर महीने 250 रुपए बचाते हो तो आपके पास कितना अमाउंट जुड़ जाएगा, फाइंड द अमाउंट यू हैव, तो अमाउंट वी हैव आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ में आपके पास कितना अमाउंट जुड़ जाएगा, क्या करेंगे, 800 से तो पहले से था मेरे पास, और मैंने एक मंथ में 250 रुपीज जोड़ लिए, और 6 महीने तक ऐसा किया, तो इंटू 6 करके फिर प्लस कर देंगे 800 में, ऐसे ही करेंगे। हाँ, कितना आ जाएगा रुपीज, चेक करो 24। पक्का, कैसे किया करना बता, फिर कितना आएगा, 250 को 6 के साथ किया 1500 है, ठीक है, 800 something plus 2300 रुपीज, इतने रुपीज उसके पास हो जाएंगे, है ना।
और दूसरा वो क्या कह रहा है, इसको लीनियर पैटर्न में भी बताओ। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर भी तो पूछ रहा है, अमाउंट 2 इयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, प्लस, हाँ जी 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 इयर्स में कितने हो जाएंगे मंथ्स, 24। तो हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250 को और फिर ऐड करेंगे। आप जरा बताओ इसे सॉल्व करके कितना आएगा। मैम जो पहले से कहा था उसके साथ भी प्लस नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही वाला प्लस 800। 24 को इससे मल्टीप्लाई करना है। 6800 रुपीज हो जाएंगे 2 साल में। और अब लीनियर पैटर्न के लिए क्या लिखेंगे हम कि अमाउंट आफ्टर n मंथ्स, n मंथ के बाद कितने पैसे हो जाएंगे उसके पास, 800 प्लस n इंटू, ये आपका बन गया लीनियर पैटर्न। समझ आ गया, क्लियर, अच्छे से समझ आ गया? नहीं शुभश्री, आ गया समझ? ओके। अगला जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ ना, 6th वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट वाला नंबर है। 2 डिजिट वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था कि 2 डिजिट वाला अगर कोई भी नंबर हमें वो लेट करना हो तो क्या लेट करते हैं, बताया था? नहीं बताया, चलो सीखते हैं इसको। 2 डिजिट नंबर को क्या लेट करते हैं, पहले इसकी थ्योरी समझो, इसको फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो, 2 डिजिट नंबर को कैसे लेते हैं। नहीं लेके आए तो हर जाके लिख लेना, वैसे डेली लेकर आनी है, अदरवाइज ग्रुप में नाम जाता है जो बच्चे फॉर्मूला नोटबुक नहीं लेके आते हैं। देखिए 2 डिजिट नंबर होता क्या, कोई भी एक 2 डिजिट नंबर बोलो, सपोज जैसे 23 है, एक 2 डिजिट नंबर है, इसमें 3 क्या कौन सी डिजिट है इसकी, यूनिट प्लेस डिजिट है जिसको वंस डिजिट भी बोलते हैं, और 2 क्या है इसकी, टेंस प्लेस डिजिट है या नहीं? अगर मैं इसे कहूंगी 23 को एक्सपेंड करके लिखो, आपने एक चैप्टर में लिखा था जिसमें यूजिंग द आइडेंटिटीज वैल्यूज निकाली थी, आपने जैसे 23 को मल्टीप्लाई करना हो 25 से, तो आप इसको क्या लिखते थे, 20 + 3 और इंटू 20 + 5 लिखते थे, याद आ गया? एक्सपेंड करके लिखते थे ना, तो आप इस 23 को क्या लिख सकते हो, 20 + 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो। और 20 का मतलब क्या है, 2 × 10 + 3, 10 जो है वो टेंस प्लेस डिजिट की वजह से हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को, अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर XY है, तो मैं उसको 2 डिजिट नंबर को कैसे लेट करूंगी, 10x + y करूंगी या नहीं? ये बात समझ आ गई? किसी भी 2 डिजिट नंबर को लेट करने के लिए हमें क्या करना है, उसकी टेंस डिजिट को, टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस डिजिट को उसमें प्लस करना है। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स, अब इसकी डिजिट्स क्या हैं, वेयर x एंड y आर इट्स डिजिट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इज the digits of a 2-digit number differ by 3। डिफर बाय 3 का मतलब होता है कि उनका जो डिफरेंस है, यानी उनको जब माइनस करते हैं तो हमें 3 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x - y करने पे क्या मिलेगा, 3। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब वो क्या कह रहा है, क्या हुआ, क्यों बुक नहीं है आपके पास, अभी बता देते हैं कितने हैं। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस है 14 है इस एक्सरसाइज में, बट सारे आज नहीं होंगे, जितने आज होंगे हम उतने आज करेंगे, सब अच्छे तक।
अब तो कोई डाउट नहीं है। अब सीरियस होकर के जरा क्वेश्चन को समझो, क्योंकि समझ आएगा तभी टेस्ट में कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो आपको 3 दे रखा है, यानी कि x माइनस वाई क्या हो गया, 3 हो गया। अब वो कह रहा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज मतलब जैसे सपोज नंबर मेरे पास पहले 23 था, तो अब नंबर क्या बन गया 32। यानी अगर पहले नंबर एक्स वाई था तो अब क्या बन गया वाई एक्स। यानी अगर नंबर पहले 10x प्लस वाई था तो अब मैं क्या लिखूंगी 10y प्लस एक्स। ये बात समझ आई या नहीं? यस मैम। अच्छे से। तो इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, तो जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स बन जाएगा। बन जाएगा। पहले नंबर क्या ऐड किया था हमने 10x प्लस वाई, अब क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि न्यू नंबर को हमने ऐड करना है ओरिजिनल नंबर में। अब न्यू नंबर था 10y प्लस एक्स, इसको ऐड किया 10x प्लस वाई में। व्हाट वी गेट 143। वी गेट 143। ऐड करो जरा इसको, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये वाले 10y और ये वाला y मिलकर के 11y हो जाएंगे। ऐसे ही ये वाला x और ये वाला 10x मिलकर के 11x हो जाएंगे। और 11 आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा 11 कहां चला जाएगा अपॉन में, करना डिवाइड, 13 आ जाएगा। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 13। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। वो कह रहा है फाइंड बोथ द नंबर्स। अब इसके नीचे हमने लिख दी वाली इक्वेशन जो हमारी पहले आई थी, ठीक है, या यहां से वैल्यू निकाल ली। आपकी इक्वेशन 1 थी, यहां से आपने y निकाल लिया। y कितना आ जाएगा 13 माइनस एक्स। इस x को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं आ जाएगा। और इसको हम कहां पुट कर दें, पुट इन पहले वाली इक्वेशन में, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इन 1 में। क्या थी वो कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहां मैं अगर y की जगह इसको पुट कर दूं तो सॉल्व करके मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। करना जरा सॉल्वर, बताओ मुझे कितनी वैल्यू आएगी। माइनस से माइनस प्लस किया होगा, x और प्लस x 2x, 13 चला जाएगा इधर, 13 प्लस 3 2 कहां जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ गया। इसको कहां रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में जो उसमें तुम्हारा दिल करे, मैं इसमें रखती हूं, पुट इन 3। तो y कितना आ जाएगा 6। क्या गया भाई। अब वो कह रहे दोनों नंबर बताओ, यानी 10x प्लस वाई जो आएगा वो भी बताओ, और 10y प्लस एक्स जो आएगा वो भी बताओ। x और y की दोनों वैल्यूज रख दो। x की जगह कितना रखना है, y की जगह कितना रखना है, 74 फर्स्ट नंबर 86 और सेकंड नंबर 16। कैसे किया था बेटा, दिखाओ मुझे, चेक कराओ। 10 के साथ x यानी कि 8 मल्टीप्लाई में और 6 प्लस में 86, और 10 के साथ 6 मल्टीप्लाई में और 8 प्लस में, तो कितना बन जाएगा। क्वेश्चन समझ आया है नहीं? यस मैम। देखो, हालांकि इन्होंने इस पे ना स्टार बनाया है और ये लिखा है कि इस एक्सरसाइज के लिए
कि नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर बुक में है और अगर टीचर ने कराया तो वो पेपर में भी जरूर देंगे, नहीं करवाया तो वो नहीं देंगे, अगर नहीं करवाया तो वो नहीं देंगे। इसके बाद जरा मुझे ये ग्राफ बना करके दिखा दो 7th क्वेश्चन के। तो कुछ करके भी आया है। हाँ 8th में भी बोला होगा है ना, हाँ कि मतलब वो आ भी सकता है और नहीं भी, है ना। 8 तो आएगा ही, वो तो उसमें वैल्यू निकालनी है। देखो सुनो, जो इसका क्वेश्चन वाला है ना 7th वाला क्वेश्चन, वो आपका होमवर्क है। हाँ ग्राफ वाला होमवर्क है, ग्राफ बना करके आपने मुझे कल भेजने हैं। कल यहाँ पे छुट्टी है लेकिन आप घर पे बैठ के ग्राफ की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। तुषार क्वेश्चन 8 पढ़ो। क्वेश्चन 8 पढ़ो तुषार। and in Fahrenheit units as well as हाँ जी बस स्टॉप। वो कह रहा है कि केल्विन यूनिट is represented by xk and Fahrenheit is represented by yf, x डिग्री के और y डिग्री f से हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें, एंड इनके बीच में रिलेशन इन्होंने दे रखा है 9/5 x माइनस 273 और प्लस 32। तो अब इस पर रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। फर्स्ट, फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट if it is 313 K। आप जरा ध्यान से समझना, K किसको कह रहे हैं, वो K किसको बोल रहे हैं, X को। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, कहां पुट करनी है मुझे, 1 में। तो पुट x इज इक्वल टू 313 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में रखो जरा, x की जगह 313, तो y कितना आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। करो कंप्लीट, ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करके y निकाल के दिखाओ। स्टेप्स बोलो। y is equal to 9 जो अगर बेटा लिखोगे y is equal to 9 होगा, मतलब ब्रैकेट में माइनस करके 40, यस माइनस करेंगे तो 40 आ गया, ब्रैकेट में कटिंग करके 5 से 8 40 कट जाएगा, 72 9 और 8 की मल्टीप्लाई 72 प्लस 32 10 डिग्री सेल्सियस थोड़ी है, फ़ारेनहाइट है। क्या आंसर आ गया। सेकंड पार्ट पढ़ो जी, अरमान पढ़ो सेकंड पार्ट। Temperature is in 150 degrees Fahrenheit. कितना फाइंड टेम्परेचर क्या, फाइंड इन डिग्री के। तो अब बताना जरा f किसकी वैल्यू थी, f में क्या लिया था, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये किसकी दे रखी है, y की। तो पुट y इज इक्वल टू 158
in 1. यानी y की जगह 158, 9/5 x माइनस 273 और प्लस 32. शुभश्री बताओ जरा इसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स यूज करेंगे, कौन पहले कहां जाएगा? इसको ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? शिफ्ट तो अभी होएगा ही नहीं, पहले ये जो है ये शिफ्ट होएगा, पहले 9/5 शिफ्ट नहीं होगा, पहले ये प्लस वाला शिफ्ट होगा. मेरी बात समझ आ रही है? पहले 9/5 शिफ्ट नहीं होगा, पहले क्या शिफ्ट होगा? प्लस का 32. कहां जाएगा? इधर माइनस में. बच्चे सोचते हैं कि 9/5 पहले लिखा है तो पहले ये शिफ्ट होगा, नहीं. 9/5 जो है वो तब शिफ्ट होता है अगर राइट साइड में सिर्फ एक ही टर्म होती है. अगर दो टर्म्स हैं तो पहले टर्म को सिंगल बनाना है, इस 32 को इधर शिफ्ट करके. तो 158 माइनस 32 126, ये एज इट इज रहेगा. कितना आएगा? 126 x माइनस 273. अगले स्टेप में 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब जाएगा ये 9/5 इधर, यानी कि 126 के साथ 5 तो जाएगा मल्टीप्लाई में और 9 आ जाएगा अपॉन में. यहां तक समझ आ गया कि नहीं? 9 से कट रहा है ये? 7 अगले स्टेप में कौन शिफ्ट होगा? 70 क्यों आएगा बेटे? 14 5 हाँ 70 तो होते हैं, 70 आएगा. अब ये 273 को इधर प्लस में भेज दो. कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? बोलो जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes. ये तो टेम्परेचर वाला तो मैम देंगे ही देंगे, केस स्टडी पक्का 110% इस पर आएगी ही आएगी. ठीक है, तो केस स्टडी इस पर आनी ही आनी है. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बेटे नहीं, सीरियस होकर बैठो. मंथन पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9. आज जो बच्चे बुक नहीं लेकर आए ना उनके ग्रुप में मैं नाम भेजूंगी. पेज नंबर बताना. वेरी गुड. 37 क्वेश्चन नंबर 9. गर्ल्स में सबके पास है बुक? Yes, ma'am. लेके आएंगे. The works that हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो. द वर्क done by a body or an application of a constant force is the product of the constant force and that is carried by the body. The direction of the force express this in the form of a linear equation to variable. चलिए अब जरा देखना, ये जो कंसेप्ट दिया है ना इस क्वेश्चन में, ये बेसिकली आपने ना साइंस में पढ़ा है. आप मुझे ये बताओ, अब ये टेबल है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? ये आगे खिसक जाएगी और जितना फोर्स लगाऊंगी उतना ही आगे खिसकेगी. तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा साइंस में? अभी आना है. अच्छा आना है फोर्स वाला चैप्टर, वर्क डन वाला चैप्टर आना है अभी. तो वहां पर आप पढ़ोगे फिर ये कि वर्क डन मतलब कि भाई जैसे अगर मान लो मैं कह रही हूँ ना, मान लो 2 बच्चे हैं, अब मैंने इसको तो बोला कि इसको सिर्फ बुक पे पुश करो, बुक पे फोर्स लगाओ, तो बुक को खिसकाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ा. और एक बच्चे को मैं कह रही हूँ कि भाई टेबल पे फोर्स लगाओ, टेबल को खिसकाना है, टेबल बड़ी है, टेबल को खिसकाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो किसने ज्यादा मेहनत करी? टेबल. जिसने टेबल को धक्का दिया उसने ज्यादा मेहनत करी, उसने ज्यादा वर्क डन किया, उसने क्योंकि ज्यादा फोर्स लगाया. यानी कि जो वर्क डन होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है. और फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उस पर डिपेंड करता है.
अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक बच्चे को मैं बोलूं कि इस दीवार को धक्का लगाओ, तो तुम चाहे सुबह से लेकर शाम तक धक्का लगाते रहो, क्या दीवार अपनी जगह से खिसकेगी? नहीं। और तुम कहोगे मैम मैंने सुबह से लेकर के रात तक धक्का लगाया, मैंने पता कितना काम किया है, तो आपने जीरो काम किया है, आपने कुछ काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि उस काम की कोई आउटपुट ही नहीं आई। दीवार तो वही है अपनी जगह, वो तो खिसकी नहीं। तो काम क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं। ऐसे ही कई बार आपने घरों में भी सुना होगा, जब बोलते हैं ना, घर में भी ऐसे कई बार बोलते हैं, पता है मैंने सुबह से शाम तक ये काम किया, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मैंने तो किया इतना सारा काम। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वो साइंटिफिकली वो वर्क नहीं है। साइंटिफिकली कोई भी वर्क कब होता है? जब उसकी कुछ आउटपुट निकले। अब तुम सुबह से शाम तक अगर दीवार को धक्का लगाते रहोगे तो दीवार खिसकेगी थोड़ी, वो तो वहीं रहेगी ना। तो फिर वो वर्क डन जीरो है, कोई काम नहीं किया आपने। समझे? चलिए, तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आगे पढ़ो इस क्वेश्चन को जरा। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वर्क को वो कह रहे हैं कि किससे रिप्रेजेंट करना है? W से। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है D से। फोर्स इन्होंने दिया नहीं है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट 4 एज 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स लेना है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? W इज इक्वल टू 3D। हाँ जी, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको एक टेबल चाहिएगी। मन्नत, किस किस की वैल्यू रखेंगे? W और D की। तो वैल्यू तो D की रखेंगे ना, D की वैल्यू रखेंगे और W आ जाएगा। क्या क्या रखें D की वैल्यू? 3 वैल्यूज रखनी है। 0, 1, -1। तो W क्या क्या आ जाएगा? 3 minus 3। अब इसका ग्राफ बना दो फटाफट से। बताओ कहां पे बनाओगे? बनाओ। हाँ जी, क्रॉस वाला ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सही। चलिए, क्रॉस वाला ग्राफ बनेगा। तो आपने पता है इस पे क्या करना है? सबसे पहले मेन चीज क्या करनी है आपने किस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लेना है और किस पे वर्क डन दिखाना है, वो आपको लेट करना है। लाइक आप D की वैल्यूज रख रहे हो, आपने अपनी टेबल में ऊपर क्या रखा है? D रखा है। और हम ऊपर क्या रखते हैं? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट रखते हैं। तो आप D को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? x से। W को किससे कर रहे हो? y से। तो आपने x एक्सिस नहीं लिखनी, आपने क्या लिखना है? x एक्सिस को D लिखना है और इसको y एक्सिस को क्या लिखना है? W। ये ओरिजिन है, ये 0 रहेगा। पॉइंट्स लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर लेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। 1, 2, 3, 4, 5। -1, -2, -3, -4, -5। तो 0, 0 तो मेरे को इटसेल्फ यही पॉइंट मिलेगा जो कि ओरिजिन है। 1 रखने पे 3 मिला था। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा गुंजन? 1, 3 फर्स्ट में। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे और वाई पे क्या लेंगे? यस, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3। अब जरा ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पे तो 1 यहां आ गया और वाई एक्सिस पे 3 के लिए मुझे ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1, 3।
सो दिस इज द पॉइंट 1,3. अगला है -1, -3. तो -1 यहां पर है. अब यहां से -3 के लिए मुझे नीचे चलना पड़ेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास. -1, -3. और अब मुझे क्या करना है, इनका ज्वाइन करना है. इनको ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स ही नहीं प्लॉट करने, इसकी लाइन बनानी है पूरी की पूरी. हाँ, तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी इसकी, जो कि इन तीनों पॉइंट से पास होगी. दिस इज द लाइन. और इस लाइन पर आपने इसकी इक्वेशन भी लिखनी है. इसकी इक्वेशन क्या है? W इज इक्वल्स टू 3T. दैट इज द इक्वेशन. क्वेश्चन करने का तरीका समझ आया या नहीं? अच्छे से? परफेक्ट. गुड. अब देखिए 10th वाला क्वेश्चन ग्राफ का है, खुद से करोगे. 11th वाला ग्राफ का है, वो भी खुद से करोगे. नहीं जी, कल का क्या मतलब है? छुट्टी है. एक क्वेश्चन देखो जरा ये वाला. लिसन, समझा रही हूँ ना. क्वेश्चन 10 और 11 में क्या करना है. 10 पढ़ो जरा. एंजल पढ़. क्वेश्चन 10. द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px. एक मिनट, मैं बता रही हूँ. हाँ, ये मैं बताइए, ग्राफ का नहीं है. ग्राफ तो बाद में बनाना है. ग्राफ बाद में बनाना है. पढ़ बेटा, आगे पढ़. लीनियर पॉलिनोमियल को लेट कैसे करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लेट करते हैं? y is equals to ax plus b, where a and b are constants. अब इसको इक्वेशन 1 डालना है आपने. एस मंदन काम नहीं करना. इट passes through 1,5 and 3,11. ये 1,5 से जा रहा है 3,11 से. तो एक बार तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की किसकी जगह रखेंगे? x की जगह. और y की जगह क्या रखेंगे? 5. और ऐसे ही इसमें एक बार x को रखेंगे 3 और y को क्या रखेंगे? 11. ठीक है, पुट कर दो जी. एंजल 1 और 5 इस इक्वेशन में रखने हैं. क्या आएगा? यानी आपके पास इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 5. ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, शुभश्री. नेक्स्ट पॉइंट रखना है. क्या लिखूंगी? 3,11 रखना है इसमें 1 में. तो क्या आ जाएगी इक्वेशन? 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11. ये आ गई थर्ड इक्वेशन, है ना. अभी जैसे किया था, एक वैल्यू निकालनी है और दूसरे में रख देंगे. यहां से निकाल लो. इधर देखो, इस 3a को इधर शिफ्ट कर लो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 माइनस. जब मैं काम करा रही थी, बातें कर रही थी ना. कहां पर पहुंच गए हो? लिखो आगे.
हाँ जी, इक्वेशन थर्ड से हमने 3a को शिफ्ट किया, b की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3a। कहां पुट कर देंगे इसको? अब 3 से निकाला है तो 3 में तो रख नहीं सकते, किस में पुट करेंगे? 2 में। तो पुट इन सेकंड, यानी a प्लस b की जगह 11 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करके बताओ जरा क्या आएगा। सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो। a और माइनस के 3 मिल गए, माइनस के 2a हो गए, और 11 चला गया माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा। यस, a की वैल्यू 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी। और ये a की वैल्यू कहाँ रखी? पुट से दोबारा समझा रही हूँ। मेरे पास ना 2 इक्वेशन बनी थी, एक तो ये बनी थी, बेटे जरा समझ लो। एक इक्वेशन तो ये बनी थी, दूसरी बनी थी ये। मुझे किसी भी एक इक्वेशन से जो तुम्हारा दिल करे, जरूरी नहीं है कि तुम थर्ड से ही निकालो वैल्यू, तुम सेकंड से निकालोगे तो थर्ड में रखोगे, थर्ड से निकालोगे तो सेकंड में रखोगे। बात समझ आ गई? तो मैंने क्या किया, मैंने ना यहां से निकाली इक्वेशन, मैंने इस 3a को इधर शिफ्ट कर दिया, तो b रह गया यहां पे, और राइट साइड बन गई 11 माइनस 3a। यहां तक समझ आ गया कि नहीं सबको? अब ये वैल्यू मैंने कहां से निकाली थी? थर्ड से, तो मैं पुट कहां करूंगी? सेकंड में। a एज इट इज, b की जगह क्या रख दिया? इज इक्वल्स टू का 5। अब बता, सॉल्व करना समझ आ गया? अब जो a की वैल्यू आई वापस कहां रख देंगे हम? तुम्हारी मर्जी है, तुम 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, तुम्हारी मर्जी, किसी में भी रखो, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू जो 3 है मैंने कहां पर रख दी? पुट इन 4 में। तो b कितना आ जाएगा? 11 माइनस 3 इंटू 3। तो b कितना आ गया? 2। और अब a एंड b की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे? पुट a एंड b इन 1 में, जो कि इक्वेशन थी भाई आपकी ax प्लस b वाली। a की जगह 2, a की जगह कितना आया था? 3, तो ये बन जाएगा 3x, और b की जगह 2। और यही आपका 2 या 3 नंबर का विच इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ये वैसे ही है मैम जो आपने कहा था शायद आपने। हाँ, लेकिन बेटा देखो ये बुक में है तो आएंगे। ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल px। तो px इज इक्वल टू कितना आ गया? 3x प्लस 2। ये जो y की वैल्यू होती है ना, बेसिकली ये y जो होता है यही हमारे पास px होता है, राइट? तो दैट इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पढ़ो जरा गुंजन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पार्ट पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द। अब ग्राफ वर्ड पढ़ते ही बच्चों को लगता है कि ग्राफ बनाना है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा ड्रॉ द ग्राफ। लिखा है कहीं ड्रॉ द ग्राफ? जब ड्रॉ द ग्राफ लिखा नहीं तो हमें ग्राफ ड्रॉ भी नहीं करना। हमें क्या करना है, वो ये कह रहा है कि इसका ग्राफ y एक्सिस को कट्स द एक्सिस, दोनों एक्सिस को कहां कट करेगा? तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हाँ सेकंड पार्ट में, एट x एक्सिस y 0 होता है, तो हम y को 0 रख देंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 0। किसमें? ये जो रिलेशन आया था हमारे पास, ये रिलेशन आया था ना, कर दो इसमें 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। कर दिया? सॉल्व करके x निकालो यहां से। 2 थोड़ी, ये 2 इधर जाएगा माइनस में, और अब 3 जाएगा इधर अपॉन में। कितना आ जाएगा? -2/3। और कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं? पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? 2/3, और y की कितनी थी? 0। तो पॉइंट आ गया, इज द पॉइंट
ऑन कौन सी एक्सेस, एक्स एक्सेस, यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। अब वाई एक्सिस को किस पे कट करेगा, उसके लिए क्या करेंगे कि एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है, एक्स जीरो होता है। अब हम पुट कर देंगे एक्स को जीरो। ये लास्ट क्वेश्चन, चिंता मत कर, आराम से प्यार से पढ़े। इसी क्वेश्चन में ना हाँ इसी में ही जो आपकी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 में, इसी में ही रखना है, x को जीरो रखना है। 3 इंटू 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा जी सॉल्व करके y, 3 इंटू 0 तो 0 होता है, 0 प्लस 2 इज 2 आ गया। तो पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखनी है, कितनी थी x की वैल्यू, 0, y की कितनी आई थी 2, इज द पॉइंट ऑन कौन सी एक्सिस, यानी ग्राफ y एक्सिस को 0,2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ। अब लास्ट पार्ट में इसका ग्राफ ड्रॉ करके और फिर तुम्हारी छुट्टी। ये लिख लिया सबने, चलो ग्राफ बना दो फटाफट से। ये रहा मेरे पास ग्राफ है, क्रॉस ग्राफ बनेगा। पहले टेबल बना लो ना इसकी, लिखना तो नहीं लिखना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी ना इसकी पहले। कितना आया था बोलना, y इज इक्वल्स टू, अरे बोल दे, y इज इक्वल्स टू क्या आया था, 3x प्लस 2 था। टेबल बनाओ, x की वैल्यूज रखो और y निकाल लो, 3 वैल्यूज चाहिए मुझे। हम L वाला ग्राफ भी बना सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमें वही बनाना है, क्रॉस वाला ही बनाना है। L वाला बना लो, क्रॉस वाला बना लेंगे, जो तुम्हें ठीक लगे। 0 रखा, x को 0 रखा, y कितना आएगा बताओ, 0 हाँ? ये रख के दिखाना भी है गुरुजी, x को 1 रखो, कितना आ जाएगा 5। अगला x को -1 रखो, -5 आ जाएगा, कितना आएगा -1, हाँ -1 पे -1 आएगा, ठीक है। टेबल ड्रॉ करो और उसके बाद ग्राफ बनाओ इसका जल्दी से। हाँ जी, ये ग्राफ गंदा सा नहीं बन रहा, तो ग्राफ पेपर लेकर आया करो बेटा रोज। आज मैं मैसेज डालूंगी ग्रुप में वैसे। ये देखिए 0 पर 0, ये वाला पॉइंट आ गया, 0,0 यही आएगा। अरे 0 पे 0,2 है, 0,0 नहीं है। जीरो कॉमा टू, मन्नत 0,2 कहाँ आएगा, कौन सी एक्सिस पे आएगा, यहाँ 0 होता है हाँ, और 2 पहले इस पे नाम लिख लेना ना, 1 2 3 4, लाइक ये 1 है, ये 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5। अरमन आपको पता है आज आपका कितना काम पेंडिंग हो जाएगा। पहला पॉइंट था हमारा 0,2, तो 0 यहाँ पे और 2 के लिए जाएंगे ऊपर, ये वाला पॉइंट आ गया राइट है 0,2। 1 पे कितना था 5, ये पॉइंट आ जाएगा 1,5।
सी एक्स पे 1 1 2 3 4 5। अगला पॉइंट क्या था? वो ये आ गया पॉइंट -1 कॉमा -1। और अब इनसे जाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर सीधी ना हो, क्या अगर ये सीधी ना हो, सीधी पूरी बनेगी सीधी, अगर सीधी नहीं बनी तो नंबर कट जाएंगे। सीधी बनी नहीं, हमारी तो बन रही है सीधी, हमारी क्यों नहीं बन रही? ऐसा पॉइंट है। सीधी तो बनी है। ग्राफ दिखाइए जरा। तो ये आज का काम, ये कंप्लीट करना है। राइट, वेरी गुड। सबके ग्राफ बड़े सुंदर सुंदर बने हैं, जिनके बच्चे जिन्होंने ग्राफ पेपर में बनाया। और जो ग्राफ पेपर नहीं लाए उनका आज रिपोर्ट कर दूं घर पे। मेरे पास है। हाँ देखो, बता दिया आपने, अपने नाम बता दिया।